हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, ये एक होंडा एविएटर स्कूटर है और ये करीबन 8-9 साल पुराना मॉडल है। और इस स्कूटी में एक ये दिक्कत आ रही थी कि ये इसका जो सेल्फ स्टार्ट था वो काम नहीं कर रहा था। एक्चुअल में इसमें हो ये रहा था कि जब आप इग्निशन ऑन कर रहे थे तो इसमें ये इस तरीके से लाइट जल रही थी, इसके इंडिकेटर वगैरह सब काम कर रहे थे, हॉर्न वगैरह सब काम कर रहे थे, लेकिन जो सेल्फ था वो काम नहीं कर रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या क्या दिक्कत हो सकती है आपकी स्कूटी में, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई थी वो ये थी कि हो सकता है कि इसका सेल्फ का जो बटन होता है ये ख़राब हो गया हो, क्योंकि इस स्कूटी में ऑलरेडी 2 बार पहले भी सेल्फ का बटन ख़राब हो चुका था। और अभी बारिश वगैरह के सीज़न में ऐसा होता है कि सेल्फ के बटन ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे यूँ लगा कि इसमें सेल्फ का बटन ख़राब हो गया था। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ये सेल्फ का जो बटन है इसको बाहर निकाल के, इसमें पीछे एक सॉकेट आता है, उसको शॉर्ट करके देखा। जब मैंने उसको शॉर्ट करके देखा तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। तो फिर मेरे दिमाग में एक सीधा सा वो ये आया कि यहाँ पर एक स्टार्टर रिले होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो निकाल के कैसा होता है। यहाँ पे स्कूटीज़ में ये स्टार्टर रिले होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिले होता है अंदर, इसके ये कैप है इसके ऊपर रबर की। तो ये रिले मेरे को यूँ लगा कि ये रिले में भी ख़राब हो गया है, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं मार्केट गया, मार्केट से एक नया रिले लेके आ गया और आके मैंने वो रिले लगाया, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी तो स्टार्ट नहीं हुई। तो उसके बाद में फिर मेरे को यूँ लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। तो जब मैंने पुराना इसको जंप स्टार्ट करके देखा, शॉर्ट करके देखा, तो वहाँ से शॉर्ट होके चालू हो रही थी और जो पुराना रिले था उसमें भी ये शॉर्ट होके चालू हो रही थी। तो अब इस पॉइंट पर ये 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि गाड़ी की बैटरी सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो काम कर रही थी, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह सब कुछ काम कर रहा था। गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही थी लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके अलावा ये था कि हमने स्विच का भी चेक कर लिया था, स्विच बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने उसे शॉर्ट करके जंप करके देखा था, तो तब भी ये गाड़ी चालू नहीं हुई थी। हमने रिले भी चेक कर लिया, नया रिले लगा के देखा, तब भी ये चालू नहीं हुई। और रिले को जब हम पुराने रिले को हमने जंप करा के देखा, शॉर्ट करके देखा, तब ये चालू हो रही थी। उसके अलावा एक दिक्कत और आती है इसमें कि कभी कभार ये होता है कि जो अर्थिंग होती है गाड़ी की वो ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से भी स्टार्टिंग की दिक्कत आती है। तो मैंने वो भी करके देख लिया, अर्थिंग करके भी देख ली, तब भी नहीं हुई स्टार्ट। उसके बाद मैंने फ्यूज़ चेक करा, तो फ्यूज़, जैसा कि आपको पता है कि सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहे थे, तो फ्यूज़ भी सही था इसका। तो लास्टली जो चीज़ बचती थी वो बच रही थी इसके अंदर ब्रेक का जो स्विच होता है। एक्चुअली इस गाड़ी में ये था कि अपने जो आगे की साइड का ब्रेक है उसका जो ब्रेक स्विच है सिर्फ वही काम करता था, पीछे के ब्रेक स्विच जो था वो काम नहीं करता था पहले। तो ये आगे के ब्रेक के साथ में ही चालू होती थी। तो मुझे यही लगा कि ये जो ब्रेक स्विच है ये ख़राब हो गया है, इस वजह से ये गाड़ी स्टार्ट। तो मैंने इस गाड़ी में ब्रेक स्विच जो है ये नया लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नया है। और ये पुराना जो ख़राब हो चुका है वो वाला है, और ये जो नया मैंने चेंज करा है ये पुराना इसमें पहले से ख़राब था, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इग्निशन मैंने ऑन करा है और मैं ये पीछे का ब्रेक दबाता हूँ, और पीछे का ब्रेक दबा के अगर मैं सेल्फ को दबाता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप इस तरीके की किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप जो ये प्रोसीजर मैंने फ़ॉलो किया था, ये प्रोसीजर फ़ॉलो करके आप खुद भी काम अपने घर पे कर सकते हैं। मैकेनिक इस काम के 150 से 200 कोई ज़्यादा महंगे भी लेता है। आपको कुछ नहीं, किसी टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ये 4 मुँह वाला 4 कोने वाला जो पार्ट होता है, बस इस स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जो आगे का पैनल है उसके अंदर 4 बोल्ट आते हैं, वो आपको खोलने हैं। 4 स्क्रू आते हैं, वो खोलने हैं। और ऊपर का ये जो लाइट का पार्ट होता है ये खोलना होता है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे आप स्क्रू ड्राइवर से, एक ही स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं, और ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये है कि अपनी जेब के ऊपर 200-250 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा ना डाल के अपनी गाड़ी को, अपनी जो स्कूटर है उसको ठीक कर सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लाइक अगर आप करेंगे, ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो
मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप कमेंट करके कोई भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।